नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। चलिए सुबह की शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज़ के साथ। मैं हूं हिना जुबैर। शुरू करेंगे। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.2 की गई रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज रहा राजस्थान का अलवर इलाका। ज़लज़ले के झटके रात करीब 11:45 पर किए गए महसूस। फिलहाल किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की है किसानों से वज़ीर ज़राअत का खत पढ़ने की अपील। पीएम ने ट्वीट कर किसानों से कहा, वज़ीर ज़राअत से बातचीत करें और मसले का निकालें हल। उधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किसानों को लेकर किया ट्वीट। शाह ने लिखा, किसान भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि अगर मुल्क में कोई भी आपके मुफादात के बारे में सोचता है तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। ज़राई क़वानीन पर जारी एहतजाज के बीच मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखा एक खत के जरिए वज़ीर ज़राअत ने की है किसानों की उलझन को दूर करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में किसानों के एहतजाज पर पाबंदी लगाने से कर दिया इनकार। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुज़ाहिरा करना किसानों का है हक। अगली समाअत होगी शनिचर के रोज। नवाज शरीफ को पीएम मोदी का मकतूब। नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर किया दुख का इजहार। पाकिस्तान के साबिक पीएम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल 22 नवंबर को हुआ था लंदन में। फिल्मी हिदायतकार करण जौहर को एनसीबी का नोटिस। 2019 में हुई पार्टी से जुड़ी जानकारी तलब की गई। 18 दिसंबर तक देना है करण जौहर को अपना जवाब। साल 2019 में सफर हज पर गए हुज्जाज को जुर्माना करना पड़ सकता है अदा। बैरून मुल्क दौरे पर गए ऐसे अफराद को फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है जिनके सफर पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का आया है खर्च। 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 10,000 रुपए अदा करना पड़ेगा जुर्माना। मध्य प्रदेश हुकूमत की अदम तवज्जुही से मदारिस असातिज़ा 4.5 साल से तनख्वाहों से है महरूम। अब दारुल क़ज़ा, दारुल फ़तह, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के मुलाज़मीन भी तनख्वाहों से महरूम। मुस्लिम समाजी तंजीमों ने इसे अक़लियती इदारों के खिलाफ हुकूमत की साजिश से किया ताबीर। लोगों ने तनख्वाह रोके जाने के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने का कर लिया है फैसला। कोरोना वबा के दौरान महलवकीन की लाशों की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से तामीर मिल्लत औरंगाबाद ने उठाया अहम कदम। तामीर मिल्लत की औरंगाबाद शाख ने 2 डीप फ्रीजर का किया इंतजाम। तामीर मिल्लत के जिम्मेदारों का कहना, अहले खैर हजरात के ताउन से इस नेक कार खैर को किया गया मुकम्मल। अब ये अवाम के लिए 24 घंटे रहेंगे दस्तयाब। पूरे मुल्क के लोगों के लिए पेश की नज़ीर। दिल्ली असेंबली में नए ज़रई क़वानीन और पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। केजरीवाल ने ज़रई क़वानीन की कॉपी फाड़ दी। केजरीवाल ने सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दबाजी में कोरोना कहर के दौरान पार्लियामेंट में क्यों ज़रई क़वानीन किए गए मंजूर। दिल्ली में किसानों की जानिब से किए गए एहतजाज की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है एहतजाज। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से महाराष्ट्र में रियासतगीर पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे। नांदेड़ में कलेक्टर दफ्तर के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी की मकामी यूनिट की जानिब से एहतजाजी धरना। धरने में दर्जनों की तादाद में पार्टी कारकुन रहे मौजूद। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीम ने सेंटेनरी गेट पर गरीब नादार अफराद को लिहाफ और कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम किया मुनक्किद। शहर के पसमानदा इलाकों में घूम घूम कर मुस्तहिक अफराद को लिहाफ कराए गए मुहैया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर भोपाल में मुज़ाकरे का इनेकाद। दानिशवरों ने सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मियों पर डाली तफसीली रोशनी। दानिशवरों का मानना है कि सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक से न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मैदान में कामयाबी का लहराया है परचम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और रियासत भोपाल के खास रिश्ते पर भी तफसीली रोशनी।
पाकी आधा ईमान है, अपने मोहल्लों गली कूचों को रखें साफ सुथरा। इस नारे के साथ बेंगलुरु के शिवाजी नगर में खुसूसी मुहिम का आगाज। मकामी एमएलए रिजवान अरशद ने प्रोजेक्ट शिवाजी नगर का किया इफ्तिताह। मालेगांव शहर के कचरा डिपो में बरसों से कचरा हो रहा है जमा। यहाँ पर कुल 5 लाख क्यूबिक मीटर कचरा हो चुका है जमा। इस कचरे के ताल्लुक से एनजीटी और महकमा फ़िज़ाई आलूदगी ने सख्त अहकामात कर दिए जारी। मालेगांव कॉरपोरेशन ने इस कचरे के खात्मे के लिए बायो मैकेनिक प्रोजेक्ट किया है शुरू। इस प्रोजेक्ट के जरिए कचरा डिपो पर ही प्रोसेसर मशीन के जरिए कचरे को अलग अलग किया जा रहा है। खाद की शक्ल में इसे किसानों को किया जा रहा है फरोख्त। अक़लियती तबकों के खिलाफ नाइंसाफी और उनके हुकूक को लेकर रांची में किया गया एहतजाजी मुजाहरा। ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के ज़ेर इत्माम मुनक़िदा इस मुजाहरे के जरिए अक़लियतों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा। अजमेर में घरेलू सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने गांधी भवन पर हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। कांग्रेस कारकुनान ने गैस सिलेंडर पर पीएम मोदी की तस्वीरें बनाकर दर्ज करवाया एहतजाज। एएमयू में वर्चुअल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 22 दिसंबर को होने जा रहा है प्रोग्राम। तलबा और सालिक तलबा लीडरान कर रहे हैं पीएम को दावत देने की मुखालिफत भी। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के इक़दाम की हो रही है सख्त मज़म्मत। वज़ारत दाखिला की बड़ी कार्रवाई। खालिस्तानी तंजीमों और एनजीओज़ पर सख्ती बरतने का फैसला। मरकजी जांच एजेंसियों को दी गई गैर मुल्की फंडिंग और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह का मगरबी बंगाल दौरा। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह कोलकाता का करेंगे दौरा। हिंद बांग्लादेश वर्चुअल सरबराही इजलास। शेख मुजीबुर रहमान का यादगारी टिकट जारी। बांग्ला बंधु बाबू डिजिटल नुमाइश और चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक का इफ्तिताह। मध्य प्रदेश में बिजली की शरह में इजाफा। पेट्रोल डीजल और गैस के बाद अब बिजली की 1.98% बढ़ी कीमत। 30 यूनिट तक खपत वाले सार्फिन पर नहीं पड़ेगा असर। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में देखी जा रही है कमी। 24 घंटों में 24,000 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की तादाद 99,56,000 के पार। और अब कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। संगम अनंतनाग के गुंड बाबा खलील इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुख्तसर एनकाउंटर के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट जख्मी। बाद में फोर्सेस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी की हासिल। पुलिस ने मिलिटेंट की शिनाख्त ज़हीर अब्बास साकिना पुलवामा के तौर पर की। ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में पुलिस फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका पेट्रोलिंग पार्टी ने एक नाके के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का किया इशारा। तहाँ मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में मिलिटेंट हुआ जख्मी। मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया ग्रेनेड हमला। एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी एहलकार की शिनाख्त 40 बटालियन सीआरपीएफ के पाटिल परमारकर के तौर पर हुई। हमले के फौरी बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके का किया मुहासरा। मकरूर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। यह हमला उस वक्त अंजाम दिया गया जब जाए वारदात से कुछ ही दूरी पर बीजेपी की रैली का हो रहा था इनेकाद। गुपकार अलायंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एक मकतूब किया रवाना। गुरवीरा बांडीपुरा ए में दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा। पुंछ के मेजर ब्लॉक में हरनी गांव के लोगों ने इंतजामिया और एनसी उम्मीदवार के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों का इल्जाम बुध को हुई पोलिंग के दौरान बूथ पर किया गया था कब्जा। कुपवाड़ा के लावूसा टीसीपी 17 ब्रिगेड नौगाम में आग की एक हौलनाक वारदात में करीब 2 दर्जन दुकानें और इंजीनियरिंग स्टोर खाकस्तर। आग लगने की वजूहात का पता अभी तक नहीं। पुंछ बस स्टैंड के करीब नौजवानों ने एहतजाजी किसानों की हिमायत में किया मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी। उन्होंने मरकजी हुकूमत से किसानों की जायज़ मांग को फौरी पूरा करने की भी कर डाली अपील। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों के एक ग्रुप का एहतजाज 45वें रोज भी जारी। ये नौजवान मुलाजिमत फराहम करने के 2017 के अदालती हुक्मनामे की
चाहते हैं अब तक तामीर। गाय लोन की फराहमी में ताखीर के खिलाफ कुछ लोगों ने कुपवाड़ा में किया एहतजाज। लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक की हिमहामा ब्रांच के अमले पर नाशाइस्ता रवैया अख्तियार करने का आयद किया इल्जाम। लेह में ब्लू शिप जंगली बकरे का शिकार करने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार शुदा शख्स पर इल्जाम कि उसने लोसर मेले के दिन 2 जंगली बकरों का किया था शिकार। इत्तला मिलने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ और लेह इंतजामिया की कार्रवाई। श्रीनगर में बटमालू के मोमिनाबाद इलाके में लेन नंबर 10 के लोगों को मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना इलाके में ड्रेनेज सिस्टम का है फुकदान, इस वजह से उनका चलना फिरना हो गया है दूभर। कस्बे पामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 20 साला नौजवान ने प्रेग्नेंट सुरू के नाम से किताब की तहरीर, तालिब इल्म की ज़िंदगी के नशीब फराज और कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल में क़याम करने के दौरान पेश आने वाले हालात का बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है तस्करा। हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कहा, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अदलिया का बुनियादी ढांचा हो रहा है बेहतर। जस्टिस मागरे ने जिला कुलगाम का तफसीली दौरा करके यहाँ अदलिया के कामकाज और ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स का लिया है जायजा। जिला कुलगाम की अदालत का दौरा किया और यहाँ इंतजामी और तामीराती एजेंसियों की एक मीटिंग की सदारत की। इनके हमरा जस्टिस चैटर्जी, डीसी कुलगाम, प्रिंसिपल सेशन जज और अदलिया से वाबस्ता एहलकार रहे मौजूद। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के आबाई इलाके बिजबिहाड़ा में लोगों ने लहराया है तिरंगा। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के उस दावे को गलत साबित किया जिसपे उन्होंने कहा था कि दफा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में तिरंगा लहराने के लिए नहीं उठेगा कोई हाथ। शाहनवाज हुसैन ने कहा, वज़ीर आज़म का नया कश्मीर का ख्वाब अब हो रहा है शर्मिंदा ताबीर। उन्होंने कहा, बीजेपी अब यूटी की बन गई है सबसे मकबूल सियासी जमात। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने डीडीसी चुनाव की तशहीर के आखिरी दिन केरिया गंदियाल में इंतखाबी रैली से किया खिताब। अनुराग ठाकुर ने कहा, कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अवाम को डराने का करते हैं काम। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान अंसारी ने पटन के सुल्तानपुरा में एक अवामी जलसे से किया खिताब। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अंसारी ने डीडीसी इंतखाब में पटन के लिए पीसी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। डीडीसी इलेक्शन को लेकर आज़ाद उम्मीदवार हाजी फारूक अहमद मीर ने हल्का इंतखाब वावूरा के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी रैली से किया खिताब। लोगों से इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन करगिल ने काम के हिसाब से मुआवजे की मंजूरी में ताखीर के खिलाफ किया एहतजाज। एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद हसन की क़यादत में कॉन्ट्रैक्टर्स ने महकमा पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और LAHDC करगिल के CEC फिरोज अहमद खान से की मुलाकात। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर राकेश गुप्ता का बयान। उनके खिलाफ लगाए गए माली बेज़ाब्तियों का इल्जाम बेबुनियाद। कहा, उनकी छवि को खराब करने के लिए की जा रही है इस तरह की कोशिशें। श्रीनगर के नौ तामीर करदा इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में इसकी चैंपियनशिप इख्ताम पजीर। मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 200 तलबा ने इस चैंपियनशिप में लिया हिस्सा। शुरा ने कहा, मार्शल आर्ट सीखना वक्त की बेहद अहम जरूरत। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से पुलवामा में पहली बार मुख्तलिफ खेलों के हवाले से प्रीमियर लीग का आगाज। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में एडिशनल डीसी पुलवामा ने खेल मुकाबलों का किया इफ्तिताह। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में लद्दाखी आर्ट और क्राफ्ट के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ के लिए एक ऑनलाइन वर्कशॉप का इनेकाद। लद्दाखी क्राफ्ट स्किल सेंटर से ट्रेनिंग पाने वालों ने अपने तैयार करदा अशिया की पेश की खूबसूरत नुमाइश की। यहाँ पे वोटरान की कुल तादाद जो है वो 1779 है। अभी भी इनको सड़क, पानी और बिजली चाहिए। डीडीसी इलेक्शन की रिकॉर्ड कवरेज के बाद न्यूज़ 18 उर्दू पर
तेज रफ्तार डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मौजूद हमारे नुमाइंदे देंगे आपको डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी पल पल की खबर मुसलसल। डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव देखिए बरोज मंगल 22 दिसंबर को दिन भर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए policybazaar.com पर आओ। डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। और अब कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के वे जोन में सीसीटीवी कैमरों का किया इफ्तिताह। इस तकरीब में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और कारवान के रुकन असेंबली रहे मौजूद। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने तेलंगाना हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर इंतखाबी वादों पर अमल न करने का लगाया इल्जाम। कहा रियासत में 2.5 से 3 लाख सरकारी जायदादें खाली। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकानात किए तकसीम। कहा तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने गरीबों के लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम किया है शुरू। पहले मरहले में 1341 मुस्तहिक अफराद की गई निशानदही। हरीश राव ने आज आरटीसी बस सर्विस के सीआर नगर से सिद्दीपेट तक शुरू करने का भी किया ऐलान। कांग्रेस लीडर जयप्रकाश ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल को शुरू करने पर की तनकीद। कहा गुज़िश्ता 4 महीनों से रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद रहने से अवाम को दिक्कतों का सामना। रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को हल करने की तेलंगाना के वज़ीर आला से अपील। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट हासिल। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात ने सर्टिफिकेट हासिल होने पर किया खुशी का इजहार। हैदराबाद के जू में सफेद मादा शेर ने 6 अक्टूबर 4 बच्चों को दिया था जन्म। शेर के बच्चों का खूबसूरत वीडियो हुआ वायरल। मादा और बच्चों की सेहत बिल्कुल ठीक। वज़ीर जंगलात ने शेर और जंगली भैंस के बच्चों की बेहतर से बेहतर निगहदाश्त करने की हुक्काम को दी हिदायत दी। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में रिवॉर्ड मेले का इनेकाद। गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान पुलिस ने 62 मामलों को हल करके 89 कसूरवारों को दिलाई है सजा। सिकंदराबाद DMHO दफ्तर पर आशा वर्कर्स का एहतजाज। अपनी दैरीना मसाइल हल करने का मुतालबा, बकाया जात पता करने और तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ मुलाजमत को परमानेंट करने पर भी जोर। टीआरएस लीडर और MLC के कविता ने दरियाए गोदावरी के बोरनापल्ली में तामीर किए गए ब्रिज का किया मुआयना। उन्होंने ब्रिज की तामीर करने पर वज़ीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर भी। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में शादी का घर मातम में हुआ तब्दील। शादी के लिए ट्रैक्टर के जरिए नहर से पानी लाने के दौरान ट्रैक्टर हादसे का शिकार, 3 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस जुटी तफ्तीश में लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच की शुरू। हादसे के साथ ही शादी के घर में छा गई सन्नाटा। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी ने मवासलाती सैटेलाइट CMS-01 को कामयाबी से पहुंचाया मदार में।
7 سالہ مشن کے ذریعے فریکوینسی اسپیکٹرم میں سی بینڈ کے لیے خدمات کی جائیں گی فراہم۔ یہ ہندوستان کا 42واں مواصلاتی سیٹلائٹ 2020 میں یہ اسرو کا ہے دوسرا مشن۔ کورونا وبا کی وجہ سے اس کے لانچ شیڈیول ہوئے تھے متاثر۔ امراوتی کو ہی صدر مقام برقرار رکھنے کی مانگ کو لے کر امراوتی کے احتجاج کو 1 سال مکمل۔ امراوتی JEC نے پرجا بھیری پروگرام کیا منعقد۔ اس پروگرام میں سابق وزیر اعلیٰ این چند بابو نائیڈو، کانگریس لیڈر تلسی ریڈی کے علاوہ دیگر پارٹیوں کے لیڈروں کی شرکت۔ ایک ریاست ایک صدر مقام کا پھر سے دیا گیا نعرہ۔ احتجاجی پروگرام میں شرکت کے لیے جانے والے تلگو دیشم کے قومی صدر این چند بابو نائیڈو کی کاروں کے قافلے کو پولیس نے روکا۔ کچھ دیر کے لیے بعد ازاں اعلیٰ عہدیداروں کی اجازت کے بعد یہ قافلہ ہوا روانہ۔ وجےواڑہ کے اندرا گاندھی میونسپل اسٹیڈیم میں BC سنکرانتی سبھا کا انعقاد۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کی شرکت۔ 25 دسمبر سے مکانات کے پٹے تقسیم کرنے کا بھی اعلان۔ نیور طوفان کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مرکز کی ٹیم نے تروپتی کا کیا دورہ۔ محکمہ مال کی سیکرٹری اوشا رانی نے مرکز کی ٹیم کو تفصیلات سے کروایا واقف۔ آندھرا پردیش کے وزیر صحت ایم گوتم ریڈی نے وجےواڑہ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جاپانی حکومت کے نمائندوں سے کی بات چیت۔ گوتم ریڈی نے اس موقع پر کہا آندھرا پردیش اور جاپان کے تعلقات ہوئے ہیں مزید مستحکم۔ AMO اردو یونس قریشی نے کہا ریاست حکومت کی جانب سے دی جا رہی اما واڑی اسکالرشپ اسکیم کی آخری تاریخ ہے 19 دسمبر۔ اسکالرشپ کے لیے مدرسے کے طلبہ بھی ہیں اہم۔ وجےواڑہ پولیس کی جانب سے ڈرگس کے خلاف شعور بیداری نکالی گئی ریلی میں پولیس ملازمین اور اہلکاروں کی شرکت۔ ریلی کا مقصد نوجوانوں کو ڈرگس کے استعمال سے رکھنا دور۔ کچھ اور اہم خبریں بھی۔ ڈاکٹر کفیل خان کو سپریم کورٹ سے ملی ہے بڑی راحت۔ سپریم کورٹ نے UP حکومت کے ذریعے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی کو کیا ہے خارج۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر کفیل خان پر لگے NSA ہٹانے کا سنایا تھا فیصلہ۔ اس فیصلے کے خلاف UP حکومت نے سپریم کورٹ سے کیا تھا رجوع۔ UP مدرسہ بورڈ نے سالانہ بورڈ امتحان کے لیے رجسٹریشن فارم داخل کرنے کا نوٹیفیکیشن کیا جاری۔ دسمبر کے پہلے ہفتے سے UP مدرسہ بورڈ امتحانات کے لیے فارم داخل کرنے کا سلسلہ ہو چکا ہے شروع۔ بورڈ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے امتحانات کی تیاری کروانے والے منتظمین کا بیان۔ مدارس کے طلبہ اس سال امتحانات میں شامل ہونے کے لیے ذہنی اور تعلیمی اعتبار سے مکمل طور پر تیار نہیں۔ UP BJP کے صدر سوتنتر دیو سنگھ نے کسان تحریک پر اٹھائے سوال۔ انہوں نے زرعی قوانین کے خلاف دہلی میں جاری کسان تحریک کو قرار دیا ایک گہری سازش۔ سوتنتر دیو سنگھ نے کہا UP میں کسان تحریک کا نہیں ہے کوئی اثر۔ کہا بہوجن سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی کسانوں کو گمراہ کرنے کی مسلسل کر رہے ہیں کوشش۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی کسان تنظیمیں حکومت سے سمجھوتا کرنے کو ہیں تیار بھی۔ کانپور کی آب و ہوا میں گھلے زہر کو پینے کے لیے سائنسی طریقے سے تیار کیا گیا آرٹیفیشل اربن ٹری۔ UP میں اس طرح کا تجربہ کرنے والا پہلا شہر بن گیا کانپور۔ یہ اربن ٹری ہوا میں موجود زہر کو آٹومیٹک طریقے سے کر دے گا ختم۔ کانپور کی چمڑا صنعت پوری دنیا میں مشہور، مگر اب یہ صنعت ہے زوال پذیر۔ پچھلے 4 مہینوں سے کسی سرکار کی پالیسی تو کبھی NGT کے اصولوں کی وجہ سے اس کاروبار پر منفی اثر۔ کانپور کی چمڑا صنعت کے غیر ملکی تجارت پر بھی پڑا ہے اثر۔ چمڑا تاجروں کا کہنا ہے اگر صورتحال یہی رہی تو آنے والے 10 برسوں میں یہ کاروبار ہو جائے گا ختم بھی۔ دربھنگہ سونا لوٹ معاملے میں اصل ملزم منیش سہنی نے سرنڈر کرنے سے پہلے دی صفائی۔ منیش سہنی نے سرنڈر کرنے سے پہلے ایک ویڈیو کیا جاری، کہا پھنسایا جا رہا ہے مجھے۔ منیش سہنی نے کی CM نتیش کمار سے سونا لوٹ معاملے میں CBI جانچ کروانے کی مانگ۔ منیش سہنی کا دعویٰ کہ اسے پھنسا کر انتظامیہ قصورواروں کو بچانا چاہتی ہے۔ 26 اور 27 دسمبر کو JDU کی مجلس عاملہ کی میٹنگ کو لے کر JDU میں نظر آ رہا ہے جوش و خروش۔ کانگریس اس مدعے پر کھڑے کر رہی ہے سوال۔ کانگریس نے اسے BJP سے بچنے کے لیے JDU کی بتایا قواعد۔
बिहार पुलिस में सिपाही के ओहदे के लिए इन दिनों पटना में फिजिकल फिटनेस का चल रहा है इम्तिहान। हर दिन घोटाले के इल्जाम में 25 से 30 उम्मीदवार जा रहे हैं पकड़े। अब तक 300 से ज्यादा फर्जी उम्मीदवारों को किया जा चुका है गिरफ्तार। बिहार में शराब पर यूं तो है पाबंदी, लेकिन शराब आसानी से लोगों को मिल रही है। समाज अभी भी शराब की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से हासिल नहीं कर सका छुटकारा। छपरा के लोग चाहते हैं शराबबंदी कानून लागू हो सख्ती से। सियासी गलियारों से फिर गैर हाजिर तेजस्वी यादव। पार्टी के कई प्रोग्राम मुअल्लक। जेडीयू और बीजेपी ने क़यादत की सलाहियत पर भी फिर से उठाया सवाल। छपरा में साबिक रुकन असेंबली राम प्रवेश राय के बेटे का गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। भरत मिलाप चौक के पास लाश बरामद। अब तक नहीं मालूम हो सकी कत्ल की वजह। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। नाइजीरिया में एक हफ्ते कबल अगवा किए गए स्कूली तलबा को रिहाई मिल गई। कित्सीना के गवर्नर ने तलबा की रिहाई की खबर की तस्दीक। एक हफ्ते कबल शुमाल मगरबी नाइजीरिया के एक स्कूल से अगवा किया गया था। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की मुहिम शुरू। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुअम्मर जोड़े समेत मुल्क के वजीर सेहत को लगाई गई है वैक्सीन। फिलहाल वैक्सीन के मराकज़ रियाज में कायम किए गए हैं। हुकूमत अनकरीब मुल्क भर में खुसूसी मराकज़ कायम करने का इरादा रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन जल्द से जल्द दी जा सके। उइग़ुर मुसलमानों के चेहरों की शिनाख्त के लिए चीनी कंपनी अली बाबा ने खास सॉफ्टवेयर किया तैयार। इस सॉफ्टवेयर की मदद से उइग़ुर मुसलमानों और दीगर अक़लियती ग्रुपों के अफराद की शिनाख्त हो सकेगी मुमकिन। अमेरिकी रिसर्च कंपनी IPVM का दावा। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज भी। हिंद ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है एडलेड ओवल में। टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया ने पहले दिन के खेल में 6 विकेटों के नुकसान पर बनाए 233 रन। टीम इंडिया की शुरुआत रही बेहद खराब। ओपनर पृथ्वी शा बगैर खाता खोले लौट गए। मयंक अग्रवाल ने बनाए 17 रन। बाद में जरूर कैप्टन कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने संभाली इनिंग। पुजारा ने 43 रन बनाए। कैप्टन कोहली ने 74 रनों की खेली है पारी। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। मैं डंके की